हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। क्रोशेट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, ये आज हमने ड्रेस तैयार की है लड्डू गोपाल जी की। ये 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। और ये जो दूसरी बनाई है ये 3 और 4 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है। और इसके अलावा एक और बनाई है जो वो हमने 5 और 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है। और देखिए, ये थोड़े बड़े साइज़ में इनका घेरा बड़ा है। और देखिए, इस ड्रेसेस को तीनों को बनाने में जो जो चेंजेस किए हैं वीडियो में हम आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो देखिए, इस वूल को यूज़ करके हमने ड्रेस तैयार की है। और जो क्रोशिया हुक यूज़ किया है, चोली 12 नंबर से बनाई है और घेरा 9 से बनाएंगे। तो वूल अलग होने से साइजेस में फ़र्क आ सकते हैं। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से स्टिचेस को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये जो फ़िलहाल ड्रेस बना रहे हैं ये 3 और 4 नंबर की ठाकुर जी की चोली है। तो घेरे के फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं। देखिए, ये 3 चेन बनाई है हमने। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया मानेंगे 3 चेन को, और वहीं पर एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। उससे नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट चेन पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। और उसी जगह पर हम एक और बना देंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही प्लेस पर। अब नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे। तो देखिए, जो घेरे का फर्स्ट राउंड है ना, उसमें 2 1 2 1 इसी तरह से सभी स्टिचेस पे बनाते जाएंगे और फर्स्ट राउंड को इसी तरह से पूरा कर लेंगे यहाँ तक। देखो, घेरे का फर्स्ट राउंड बन गया। उसको हमने थर्ड चेन में जॉइन कर दिया। और देखिए, ये वूल कट कर देंगे हम और इसको धागे को पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे बाद में। और अब हम जो है यहाँ पर सेकंड कलर यूज़ करेंगे। देखो, वाइट कलर हमने जॉइन किया चेन में और यहाँ पर हमने 3 चेन ले ली। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया और वहीं पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो एक ही चेन के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब देखो, 1 चेन ली और 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे पिंक वाले। और देखो, हमने चेन पे नहीं बनाया, डबल क्रोशिया के सेंटर में से क्रोशिया हुक निकाल के बनाया है। और इस तरह से हम फिर से 1 चेन लेंगे और फिर से 2 छोड़ के देखो बनाएंगे। ये हाफ बनाएंगे डबल क्रोशिया, पूरा नहीं बुनेंगे। फिर ये हाफ बनाएंगे, दोनों को हाफ हाफ बुन के जब 3 लूप हो जाएंगे तो उन्हें एक साथ उतार देंगे। 1 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर एक बार फिर से बनाएंगे। उसी तरह से एक ही जगह पर हमने 2 बना दिए, क्योंकि जैसे जैसे घेरा बड़ा करते हैं ना, तो हमें स्टिचेस इंक्रीज़ करने होते हैं, बढ़ाने होते हैं। तो हम इसी तरह से देखो, कहीं पर 1 और कहीं पर 2, इस तरह से हमें बनाते हुए ये राउंड पूरा करना है। देखो, घेरे को इस तरह से फ्लैट रख कर देखेंगे कि कहीं बीच में खिंचाव नहीं आ रहा। तो हम इस तरह से इंक्रीज़ कर लेंगे, जैसे यहाँ कर लिया, फिर यहाँ पर कहीं पर भी बीच बीच में इंक्रीज़ कर लेंगे। लेकिन ये याद रखना है हमें। देखो, ये जो बड़ी ड्रेस है ना, इसमें भी खिंचाव आ रहा था तो हमने यहाँ पर फ्रंट पे यहाँ पर एक साथ बना दिया। और जहाँ पर बीच में ज़रूरत नहीं पड़ी हमने नहीं बनाया, क्योंकि घेरा फ्लैट आ रहा था तो हमने यहाँ पर नहीं बनाया। शुरू में ही हमने बनाए थे और लास्ट में भी एक बढ़ा दिया था। तो इसी तरह से राउंड पूरा करेंगे। देखिए, वाइट कलर का राउंड पूरा हो गया। हमने यहाँ पर देखो, जो दिख रहे हैं अलग से एक साथ बने हुए, तो ये हमने इनको एक ही प्लेस पर 2 बार बनाया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये इवन नंबर में बनाने हैं, ओड में नहीं बनाने। देखो, जो बनाया ना हमने, ये देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 बनाए हैं। 22 पे ना 11 पैटर्न बनेंगे। ये वाले, ये डार्क पिंक से जो बनाए हैं ना, ये 11 बनेंगे। तो हमें ये वाइट कलर का जो ये राउंड है ना, इवन नंबर में बनाने हैं स्टिचेस। यहीं पर हम ध्यान रखेंगे, इस राउंड में ही जो वाइट कलर का है। तो अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए,
स्लिप स्टिच बना के यहाँ चेन पे आ जाएंगे, लूप को आगे ले जाएंगे स्लिप स्टिच बना के। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इस 3 चेन को फर्स्ट डबल क्रोशिया मानेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पे, 3 बना दिए। एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3, तो 1 चेन लेंगे और इन दोनों के सेंटर में जहाँ 2 बनाए थे ना एक साथ, वहाँ भी उस चेन के ऊपर भी हमें बनाना है। 3 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 चेन लेकर नेक आगे बनाएंगे। तो जो ये राउंड बना रहे हैं ना हम, इसमें हमने इसी तरह से ही रिपीट करना है डिज़ाइन को। 3 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन बनाते हुए सभी के ऊपर हमने बना लेना है। 22 के ऊपर 22 बार बन जाएगा, 22 के ऊपर 22 बनाने हैं। ठीक है, देखो ये 16 थे, 16 पे हमने चोली के एंड में भी 16 थे, हमने 16 बनाए वाइट आगे, उससे आगे फिर वाइट 16 बनाए, तो 16 पे ये 8 पैटर्न बने हमारे डार्क पिंक वाले। और ये जो है ये 28 हैं, 28 पे 14 पैटर्न बने हमारे। अब जो बना रहे हैं ये 22 हैं, 22 के ऊपर 11 पैटर्न बनेंगे डार्क पिंक के। तो ये राउंड पूरा कर लेते हैं। देखो राउंड पूरा करके हमने ना नॉट लगा के वूल कट कर दी। अब देखिए ये जो बनाए हैं ना 3 डबल क्रोशिया, इनके बीच में जो एक एक चेन है, किसी भी एक चेन में ना हम डार्क पिंक कलर ज्वाइन कर लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे बीच में कर रहे हैं हम, इस तरह से हमने डार्क पिंक कलर ज्वाइन कर दिया और 1 2 3 चेन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया और उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 हो गए और ये 3 हो गए और ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखो नेक्स्ट चेन पे ना हम बीच में एक चेन लेते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 चेन लेकर नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 1 चेन लेकर नेक्स्ट पे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 4 बार। जैसे कि आपको यहाँ बताया है ना 4 डबल क्रोशिया, बीच में एक सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से सभी पे बनाएंगे। और देखो सभी के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया होना चाहिए। राउंड पूरा करेंगे। देखो इस ड्रेस में भी, देखो छोटी ड्रेस में भी हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, और जो बड़ी साइज़ की है उसमें भी देखो 4 डबल क्रोशिया, बीच में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बड़ी में भी बनाए हैं। जो अब बना रहे हैं ये भी इसी तरह से बनाएंगे और राउंड पूरा करेंगे। देखो ये डार्क पिंक का राउंड पूरा हो गया। देखो 4 डबल क्रोशिया है ना, उन सब के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया होना ज़रूरी है, तभी डिज़ाइन सही सेट बनेगा, सेट बैठेगा। ठीक है, अब हम 1 चेन लेकर यहाँ पर 3rd चेन में बारीक क्रोशिया हुक से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखो स्लिप स्टिच बनाएंगे और ज्वाइन कर दिया। अब क्रोशिया हुक चेंज कर लेंगे। तो मैं दोनों क्रोशिया हुक साथ साथ यूज़ करती हूँ, जहाँ पर अटक जाते हैं वहाँ उससे बारीक से निकाल लेते हैं नॉट को, स्टिच को। तो देखो फर्स्ट डबल क्रोशिया है ना, वहाँ पर हमने एक ही जगह पर 2 बनाने हैं, फिर जो नेक्स्ट बीच के 2 डबल क्रोशिया उन पे एक एक बनाना है। अब ये जो लास्ट का है वहाँ पर भी हमने एक बनाना है, उसी जगह पर दोबारा एक और बना देना है। देखो इधर 2 बनाए थे और इधर भी 2 बना दिए, भी साइड के दोनों पे 2 2। अब 1 चेन लेकर आगे वाले 4 डबल क्रोशिया के ऊपर वर्क करेंगे। साइड वाले डबल क्रोशिया पे हमने एक बनाया, उसी जगह पर एक और बनाया, 2, बीच में एक, उससे नेक्स्ट पे भी एक,
फिर जो बाहर वाला है वहाँ पर हमने 2 बनाने हैं एक साथ। जैसे जैसे घेरा बड़ा करते हैं तो हम स्टिचेस को बढ़ाते हैं ना, जैसे इधर 2 बनाए ऐसे यहाँ पर भी हमने एक ही प्लेस पर 2 बना देने हैं बाहर वालों पे डबल क्रोशिया पे। तो एक चेन लेकर हम नेक्स्ट पे बनाएंगे। तो ये राउंड इसी तरह से पूरा करेंगे। नीचे 4 है, ऊपर 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया और राउंड पूरा कर लेंगे। देखो सेकंड राउंड पूरा हो गया डार्क पिंक वाला, 6 बना दिया हमने 4 पे। अब एक चेन लेकर यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के राउंड को ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये जो छोटी ड्रेस बनाई है ना उसमें हमने डार्क पिंक के 3 राउंड बनाए हैं। तो आपको बता देते हैं कि अगर आप छोटे साइज़ की ये बनाना चाहते हो पैटर्न तो वो किस तरह से बनाना है, पहले आपको ये बता देते हैं, फिर जो बड़े में चेंजेस किए हैं ना वो बता देंगे आपको। देखो फर्स्ट डबल क्रोशिया और सेकंड उन दोनों के बीच में से हमने क्रोशिया हुक को निकाल के डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 2 हो गए, 3 4। अब 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखो नीचे 6 डबल क्रोशिया है ना नीचे वाले राउंड में, तो 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ के बीच में से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से 3 के ऊपर बनाया हमने। और अब दूसरी साइड जो 3 है ना बाहर वाले 2 डबल क्रोशिया के बीच में से हमने क्रोशिया हुक निकाल के डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। अब देखो दोनों पैटर्न के सेंटर में जो एक चेन है ना वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से दिखेगा ये। और फिर से देखिए एक बार, देखो शुरू के जो 2 डबल क्रोशिया उनके बीच में से क्रोशिया हुक निकाल के हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है। 1 2 3 4। अब देखो 6 डबल क्रोशिया है ना, तो सेंटर में उनके सेंटर में हमने दोनों साइड 3 3 छोड़ के बीच में सिंगल क्रोशिया करना है। अब बाहर वाले 2 हैं जो जैसे इधर बनाया था ना, बाहर वाले 2 के बीच में से क्रोशिया हुक निकालते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। 1 ये 2 3 और ये 4। दोनों पैटर्न के सेंटर में एक चेन है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो देखिए इस तरह से ये छोटे साइज़ की ड्रेस में जो बनाया है वो आपको बता दिया हमने, अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हो। जैसे ये बड़े ड्रेस में हमने जो चेंजेस किए हैं ना इसमें वो आपको अब बताएंगे किस तरह से बनाना है। 4 राउंड बनाने हैं हमने। देखो इस ड्रेस में तो हमने 3 बनाए ना छोटे साइज़ में। अब बड़ी ड्रेस बनाते हो तो हम उसको दोबारा से आपको बताते हैं इससे नेक्स्ट राउंड कैसे बनाना है। देखो 2 बनाने के बाद अब फिर थर्ड राउंड वो राउंड बताएंगे कैसे बनाना है। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया उसके ऊपर 3 चेन बनाई उसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाए मानेंगे, वहीं पर एक और बनाएंगे। 2 हो गए। अब उससे नेक्स्ट चेन पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, 3 हो गए अब ये। फिर नेक्स्ट पे एक करेंगे, 4 5 6 7, वहीं पर एक और बनाएंगे 8। 1 चेन लेकर उससे नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर भी हम इसी तरह से फर्स्ट वाले पे 2 बनाएंगे, बीच में एक एक बनाना है और लास्ट वाले पे भी 2 ही बनाएंगे। तो देखो जैसे इधर बनाया ना नीचे 4 थे फिर 6, अब हमने 8 बनाने हैं, दोनों साइड एक एक बढ़ाना है। तो इसी तरह से ये राउंड पूरा करेंगे। देखो डार्क पिंक वाला थर्ड राउंड पूरा हो गया। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया राउंड को। अब देखिए आप चाहे तो इसको एक राउंड और देकर
हमने जैसे 4 राउंड का बड़ा हार्ट बनाया ना, आप इसमें 5th राउंड भी दे सकते हो अगर आपको और बड़ा साइज़ चाहिए तो। अभी हम आपको बताते हैं कि इसके जो बड़ी ड्रेस का लास्ट राउंड कैसे बनाना है। जो चेंज किए हैं वो देखिए। अब पहले हमने एक छोड़ा था छोटी ड्रेस में डबल क्रोशिया, तो इस बार हम साइड पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के वहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया करेंगे। देखो इस तरह से। ये जो बड़े 5 और 6 नंबर के साइज़ की है ना, वो बता रहे हैं आपको। ये तो हमने आपको बता दिया किस तरह से बनाना है छोटे साइज़ का। उसमें 4 बनाए थे छोटे साइज़ में, अब हमने 5 डबल क्रोशिया लिए हैं। तो ये जो नीचे का राउंड है उसमें 8 डबल क्रोशिया है, तो 4 डबल क्रोशिया इस साइड छोड़ के 4 1 2 3 4 इस साइड छोड़ के दोनों के सेंटर में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब देखो अब इस साइड 4 के ऊपर हमने ये ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना दिए। देखो 4 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 छोड़ के बीच में। अब ये जो दूसरे 4 है ना, इनके बीच में हम 2 साइड पे दोनों डबल क्रोशिया छोड़ के दोनों के बीच में से क्रोशिया हुक निकाल लेंगे और फिर 5 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5। देखो इस तरह से। अब दोनों पैटर्न के सेंटर में जो एक चेन है ना, यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 8 है ना, तो शुरू के 2 छोड़ के उनके बीच में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर 4 इधर छोड़ के 4 इधर छोड़ के 4 सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखो अगर आप और बड़े साइज़ की ड्रेस बना रहे हो ना, तो आप इसमें हार्ट के जैसे हमने छोटे ड्रेस में 3 राउंड दिए हैं और बड़ी ड्रेस में हम 4 राउंड दे रहे हैं, तो आप 5 राउंड की भी शेप 5 राउंड दे के भी हार्ट की शेप बना सकते हो। बड़ा हार्ट बनेगा, बड़ा दिल बनेगा उसमें साइज़ में हार्ट शेप। तो इस तरह से आप घेरा भी बड़ा कर सकते हो, जैसे नीचे हमने घेरे में बताएंगे आपको दिखाकर कि किस तरह से चेंजेस किए हैं। तो देखो ये राउंड इसी तरह से बनेगा, 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे ये बनाया ना, ऐसे ही इसी पे सब पे बना के राउंड को यहाँ तक पूरा कर लेंगे। देखो ये पूरा हो गया लास्ट राउंड डार्क पिंक का। अब जो बीच में चेन है एक, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और जहाँ शुरू किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच बना के राउंड को पूरा कर लेंगे। और वूल को कट कर देंगे नॉट लगा के और धागे को पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए ये ड्रेस कंप्लीट हो गई। देखो ये 3 और 4 नंबर की ड्रेस बनी है और ये जो है 0 और 1 नंबर की, देखो आपको पहले भी बताया था। और ये है 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। देखिए इस ड्रेस को बनाने में हमने ये देखिए घेरे में ये एक लाइट पिंक का राउंड दिया है, उससे नेक्स्ट हमने वाइट का राउंड दिया है। देखो वाइट कलर में जहाँ जहाँ वी शेप दिख रहे हैं ना, ये हमने घेरे को इंक्रीज़ करने के लिए बनाया है। मतलब जैसे जैसे घेरा इंक्रीज़ होता है तो हम स्टिचेस भी बढ़ाते हैं। तो ये देखो बीच बीच में हमने वी शेप देकर बड़ा कर लिया। तो आप भी इसको जैसे कि हमने पिंक का एक राउंड दिया, आप इसके 2-3 दे के और वाइट के भी 2-3 देकर 9-10 जैसे 14 नंबर जो भी बड़ा साइज़ आप मतलब बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। देखो इसमें हमने पिंक का एक ही राउंड दे के वाइट के 2 बना दिए।
तो इस तरह से हार्ट की शेप को भी आप बड़ा बना सकते हो। जैसे हमने छोटी साइज़ में तो 3 राउंड दिए और इसमें बड़े साइज़ में हमने 4-4 बनाया। तो अगर आप बड़ी बना रहे हो ना तो आप उसमें 5 राउंड भी दे के पूरा कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 16। ये जो नीचे वाइट कलर के गैप थे 16 थे ना, तो 16 पे 8 बने हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 22 थे नीचे ये वाइट कलर के, तो 22 के ऊपर 11 बने हैं। और बड़े साइज़ में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बने हैं। तो 28 नीचे थे ना वाइट कलर के जो गैप दे बताया आपको कि इवन नंबर में बनाना है, तो उसके ऊपर 28 पे 14 बनाए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ में ड्रेस बनाइए जो भी आपके ठाकुर जी का साइज़ है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।